आखिरकार बर्थडे के नाम से मैडम कम से कम अपनी राजमहल से बाहर निकली। वैसे तो मॉल जा सकती हैं, शॉपिंग करने जा सकती हैं, डेला जा सकती हैं या फिर दुबई जा सकती हैं, लेकिन किसी सोशल गैदरिंग में जाना, जहाँ कोई सोशल फंक्शन हो या सोशल लोगों के साथ में मिलना हो, ऐसा संभव नहीं है। असल में इन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बना के रख रखा है कि अपने आप को ये समझते हैं ये लोग कि हमारे को इतने ज्यादा व्यू आते हैं, हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। मतलब इनको लगा कि इनकी व्लॉगिंग से इनका सारा काम चल जाएगा, इसलिए इन्होंने सोशलिज्म करना बिल्कुल बंद कर दिया। अपने उसी एरिया में कैद होकर रह गए। जो भी कुछ है व्लॉगिंग के थ्रू चल रहा था। ना कोई काम मिलता है, ना कहीं काम करने के लिए जाते हैं। अब जब पूरी तरीके से इनका बिल्कुल अकाल पड़ गया काम का, तब मैडम और जनाब जो है बाहर की कोशिश करने लगे। अब इनकी सोच कितनी गलत थी ये इसी बात से पता लगता है। ये सारे लोग जो है 3.5 मिलियन पे बैठे हैं सब्सक्राइबर पे, जबकि भारती का चैनल इनके बाद में बना है, लेकिन उसके सब्सक्राइबर रेंज जो है 7.1 या 7 पॉइंट समथिंग है। और इससे पता लगता है कि उसकी व्लॉगिंग के जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग इनसे दुगने हैं। भारती ना केवल लगातार काम कर रही है, बल्कि एक पूरा का पूरा शो भी रन कर, और ये सारे काम वो तब भी करती है जब वो एक बच्चे को भी संभालती है। यानी उसका जो बेटा है वो ऑलरेडी लगभग 3 साल का हो चुका है। अब उसका तीसरा बर्थडे चल रहा था। और देखिए वो ये सब करने के लिए ना तो वो नैनी के लिए अपनी माँ पे आधारित है, ना ही वो अपनी जो है सास पे आधारित है। जिस बिल्डिंग में वो रहती है भारती, उसी बिल्डिंग में उसकी सास भी रहती है और उसकी मदर भी रहती है। लेकिन उसके बाद में भी उसने अच्छा खासा स्टाफ रखा हुआ है जो उसकी बच्चे की देखभाल करता है, और उसके बाद में भी वो बच्चे के साथ में पूरा टाइम बिताती है और उसको देखभाल करती है। और यहाँ तो मैडम ने पूरा काम ही छोड़ दिया है कि नहीं, मुझे तो अपने बच्चे का टिफिन बांधना है, अपने हस्बैंड को टिफिन बांध के देना है, सारे काम छोड़ दिए। और एक इस तरह की बहू बनने की कोशिश करी कि बस जो इनका सीरियल में चलता था वैसा ही। इन्होंने सोचा कि इस सब से इनका काम चल जाएगा, इतने व्यूज आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, लेकिन आज के डेट में सब तरीके से ठहर चुके हैं। और रही बात मिलने की कि भाई इतने टाइम बाद में ये लोग जो बाहर निकले हैं, देखिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सोशल गैदरिंग में जाएं। इतना टाइम से ये दोनों के दोनों इस बात के पीछे लगे हुए थे कि किसी तरह से भारती का जो शो है लाफ्टर शेफ, उसमें कैसे ही करके इनको एंट्री मिल जाए, लेकिन आज तक इनको वहां पे एंट्री नहीं मिली। जनाब को झलक दिखलाजा के बाद में कोई भी शो नहीं मिला, और मैडम को मुश्किल से एक शो मिला था जिसमें वो लात मार के उसको चली आई। ऐसे में इनको कौन काम देगा। अब इनको भारती याद आई जो इतने टाइम से ये उसके पीछे पड़े हुए थे, तो एटलीस्ट उसने अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में, बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन में इनको इन्वाइट किया। रही बात इनके रिलेशन की, तो देखिए ये लोग जो पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब नच बलिए में दोनों एक ही स्टेज शेयर करते थे, एज ए कपल इन लोगों ने वो स्टेज शेयर किया था, जहां जनाब और मैडम भी थे, और भारती के हस्बैंड यानी हर्ष भी वहां कंटेस्टेंट थे। भारती ने इसको बोला भी कि हम लोग जो है वहां पर एक साथ एक ही स्टेज पे शेयर करते थे, और उसके बाद में इतने दिनों बाद में आज यहाँ पर मिले हैं। अब इसमें भारती की तो कोई गलती नहीं है। भारती की गैदरिंग तो वैसे के वैसे ही है। भारती जब से काम करना शुरू कर रही है तो उसके साथ जो काम करने वाले थे वो उसको भूली नहीं है, उनके साथ लगातार काम कर रही है, उनको अपनी गैदरिंग में बुलाती है, अपने शो में बुलाती है। यहाँ पर भी जैस्मीन, मोहित और अली, और इसके अलावा भी उसके और भी साथी जो है कई सारे दिखाई दिए। अब अगर मैडम ये समझती हैं कि उनको उसी फ्रेंडशिप के नाते बुलाया गया, तो ये थर्ड बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे में आप कहाँ थे, सेकंड बर्थडे में कहाँ थे, ये इसी बात का नतीजा है। तुम लोगों ने जो अपने आप को एक कैद कर लिया, एक राजमहल में कैद कर लिया, उसकी वजह से कहाँ से इनविटेशन आएंगे। आप किसी के यहाँ जाते नहीं है, किसी के यहाँ आते नहीं है। इतने ज्यादा ऑर्थोडॉक्स और अपने आप में ऐसा समझने लगे थे कि जैसे इनकी व्लॉगिंग चल रही है तो पता नहीं क्या चल रहा है, और इनको दुनिया वाले कोई भी पूछता नहीं है। इनके जो स्टाफ है यानी कि चंगू मंगू हो गए और बाकी लोग हो गए, बस सिर्फ यही लोग दिखाई देते हैं। कभी भी कोई सेलिब्रिटी, कोई इनका साथी, यहाँ तक कि मैडम ने तो जितने भी इनके पुराने फ्रेंड्स थे उन सबको ही लात मार दिया। और अब कम से कम इनको पता लग रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को कुएं का मेंढक बना लिया। इसी वजह से इनके पास में कोई काम आना बिल्कुल ही बंद हो गया। लास्ट टाइम ये शरगुन के प्रीमियर में गए थे, इसके अलावा हमने किसी भी गैदरिंग में इनको नहीं देखा। चलिए अब बात करते हैं मैडम के व्लॉग की। मैडम बर्थडे के लिए निकली हैं, अपने आप गाड़ी में निकली हैं और धर्मदादा को लेकर निकली हैं, लेकिन कहीं से भी मैडम की जो ड्रेस है वो किसी भी पार्टी की ड्रेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। एज बीइंग ए सेलिब्रिटी कम से कम आपको उतना तो रखना चाहिए, लेकिन मैडम को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या ये कहना चाहिए कि मैडम को बिल्कुल भी ड्रेस सेंस नहीं है कि पार्टी में कैसे तैयार होके जाया जाता है।
क्या मैडम को वास्तव में कुछ भी नहीं पता था उस पार्टी में क्या होने वाला है? वहां सिर्फ बच्चों के लिए पार्टी रखी गई है और उस पार्टी में वो पार्टी ही ऐसी जगह रखी गई है जहाँ की प्ले जंक्शन है। वहां पे जो बच्चों के जो गेम्स होते हैं वो सारे वहां पे ऑलरेडी हैं, जिससे बच्चे वहां पे एंजॉय कर सकें। अब ऐसी जगह पर पहली बात तो ये जो ड्रेस है ये बिल्कुल भी इनके स्टेटस को बिलोंग नहीं करती। वैसे तो कहते हैं हमारा स्टेटस यहाँ है, लेकिन ये ड्रेस किसी भी तरह से पार्टी ड्रेस नहीं है। और सेकेंडली, अगर आपको प्ले स्टेशन पे जा रहे हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं और आपका बच्चा उतना बड़ा नहीं है कि वो अकेले प्ले स्टेशन में खेल सके, पहली बात तो लेके ही नहीं जाते कहीं पर। ऐसे कि प्ले स्टेशन में लेकर जाएं बच्चे को, बच्चे का ज़्यादा डेवलपमेंट हो, बच्चे दूसरों के साथ में घुले मिले और उनके साथ में थोड़ा सा और डेवलप हो। तो ऐसा तो ये मैडम बिल्कुल भी नहीं करती। या ये कहिए उसको भी, बच्चे को बिल्कुल कुएं का मेंढक बना के रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ इनके कंट्रोल में रहेगा और कहीं नहीं जा सकता है। इवन दादी के पास जाना हो, बुआ के पास जाना हो या कुछ भी ऐसा करना हो, नहीं, वो सिर्फ सिंबॉलिक आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई दादी के यहाँ चला गया, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो मैडम अगर इतने ज्यादा कंट्रोल में रखेंगी तो कहाँ से बच्चे का डेवलपमेंट होगा? बच्चे का डेवलपमेंट होता है जब वो बाहर निकलता है, बच्चा बच्चों के साथ में खेलता है तो और भी चीजें सीखता है, क्योंकि उसके साथ के बच्चे या उससे बड़े बच्चे जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं बच्चा वैसे ही करने की कोशिश भी करता है और उसको बहुत ज्यादा उसकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कॉपी भी करने लगता है बच्चा। तो एक तरफ तो मैडम कहीं पे भी इसको इस तरह से छोड़ती ही नहीं है कि जिससे ये बच्चों के साथ में खेल सके या प्ले स्टेशन या ऐसी जगह पर जा सके। दूसरी तरफ खुद भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी जिससे कि वो प्ले स्टेशन में कंफर्टेबल तरीके से वहां पर उसको झुला सकें और उसको दूसरे गेम्स जो होते हैं वो खिला सकें। पता नहीं इस लेडी में बुद्धि भी है या नहीं है, या ये ओकेशन को पहचानती नहीं है, या एक्टिविटीज को जानती नहीं है, या फिर ये बच्चे को इतना ज्यादा कंसाइज करके रखना चाहती है कि किसी भी तरीके से बच्चा इसके हाथ से बाहर ना निकल जाए। अब चाहे जनाब हो या बच्चा हो, पूरी तरीके से 100% कंट्रोल में रखना लेना चाहती है। किसी भी तरह की लिबर्टी ना तो जनाब को देती हैं और ना ही बच्चे को देती हैं। मैडम ने मेकअप किया ना कुछ किया, इवन हेयर तक भी ठीक प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए और उसके बाद में पहुंच जाती है मॉल, ओबेरॉय मॉल, और वहां पर जाकर उसका गिफ्ट लेना है और गिफ्ट लेने के लिए बच्चा जो है आराम से वहां पे बाकी सब चीजों के साथ में खेल रहा है। और वहां से आते हुए ही मैडम ने अपना मेकअप किया, गाड़ी में बैठ के मेकअप किया, बेटे की भी ड्रेस चेंज कर दी। जो वो ड्रेस पहले पहन कर आया था वो ड्रेस उतार के उसको दूसरी ड्रेस पहना दी। लेकिन मैडम की अपनी ड्रेस चेंज नहीं हुई। और ये भी शायद इसलिए पॉसिबल हुआ होगा क्योंकि ओबेरॉय मॉल से प्ले स्टेशन इतना दूर होगा कि मैडम ने ये सारी चीजें आराम से कर ली, और जबकि बच्चा सो भी गया था। अगर इनका व्लॉग देखते हैं और उसके बाद में भारती का व्लॉग देखते हैं तो पता लगता है कि बच्चों ने किस तरह से एंजॉयमेंट किया, और एंजॉयमेंट किस चीज को कहते हैं वो दिखाई देता है। और मैडम जो बस हमेशा ये करने लगती हैं, ओहो कितना एंजॉय किया इसने, इसको तो बहुत मजा आया, इसने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैडम वहां देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे थे और आपका बच्चा किस तरह से कुएं का मेंढक बना हुआ था, वो किसी भी गेम में प्रॉपर तरीके से खेल ही नहीं पा रहा था। और आप वहां नोट करो, वहां पे एक बच्चा है जो उसको स्लाइडिंग करा रहा है और इनका बच्चा भी उसके साथ में बहुत कंफर्टेबल है। वो जिस तरह से स्लाइडिंग करा रहा है वो भी वहां पे स्लाइडिंग करने को तैयार है, बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हुआ। तो इससे पता लगता है कि बच्चे का बच्चों के साथ में रिलेशन जो है बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और बच्चे उसके साथ में ही अच्छी कुछ सीख भी जाते हैं। और यहाँ तो उसको कैद करके रखना है और उसकी एक्टिविटीज को ऐसे दिखाना है कि देखो हमारे बच्चे ने अब जो दादी कहना सीख लिया, अब चाचा कहना सीख लिया, अब ये चाची कह रहा है, अब ये पापा कह रहा है, अब ये मम्मा कह रहा है, अब ये नन्ना कह रहा है। उसकी एक एक एक्टिविटी को खुद वैलिडेट करती हैं और लोगों को दिखाती हैं कि देखो अब बच्चा इतना भी करने लगा है, बच्चा इतना भी करने लगा है। जबकि 2 साल का होने जा रहा है, ये जितने वैलिडेशन दिखाती हैं बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखिए टॉय शॉप के ऊपर एक लड़की, छोटी सी लड़की जो इससे भी छोटी है, वो उसके सामने आई और उससे वो हाथ मिलाने के लिए, शेक हैंड करने के लिए वहां पे कोशिश कर रही थी। लेकिन मजाल है कि मैडम के बेटे ने उसको रिस्पॉन्ड किया हो। यानी बच्चे के साथ में बच्चे का फ्रैंकनेस होने की बजाय हेजिटेशन दिखाई देता है। अरे कभी इस बच्चे को लेकर अगर आप बाहर जाओ, जैसे पार्क वगैरह है, पार्क में इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे अक्सर जो बच्चे मिल जाते हैं, सिर्फ सोसाइटी में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, वहाँ सोसाइटी में आपको कितने बच्चे मिलेंगे? वहाँ पर या तो बड़े बच्चे मिलेंगे जो साइकिल चला रहे होंगे या इस तरह की एक्टिविटी कर रहे होंगे, इसकी उम्र के बच्चे, इसके उम्र के आसपास के बच्चे वहाँ पे, और जरूरी नहीं वहाँ पे खेल रहे हो, लेकिन पार्क वगैरह में आपको मिल सकते हैं और वहाँ बच्चा कम से कम उनके साथ में कंफर्टेबल हो सकता है या फिर उनके साथ में कुछ सीख सकता है।
पर मैडम तो ऐसी माँ है कि उसको क्या कहें, लोग बाग तो उसको आइडियल माँ पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं, लेकिन बच्चे के डेवलपमेंट के लिए मैडम बिल्कुल भी सही नहीं। आज भी उसको पास्ता खिलाने में खुश हैं, और वो बात दूसरी है कि हम उसे शुगर नहीं खिलाएंगे और सॉल्ट नहीं खिलाएंगे। ये तो वही वाली बात होगी कि मैडम को आटा सूट नहीं करता लेकिन मैदा सूट करती है। और मैडम ने वहां पर जिस तरह का डेकोरेशन देखा, जिस तरह का अरेंजमेंट देखा, उसको देखकर मेरे लगता है मैडम की आंखें फटी की फटी रहेगी। अब दूसरा बर्थडे आने वाला है, अब देखते हैं मैडम क्या करने वाली है उस पर। एटलीस्ट मैडम इससे कॉपी करेंगी इस कंटेंट को, या फिर कुछ और नया करने की कोशिश करेंगी। हमें नहीं लगता कि इस तरह की पार्टी मैडम को या जनाब जो ऑर्गेनाइज करेंगे। मैडम में अगर थोड़ी बहुत भी समझ होगी, कम से कम यहाँ पर आने के बाद में पता लग गया होगा कि बच्चा किस तरीके से प्ले स्टेशन पे खेलता है और कितना रिस्पॉन्ड करता है। अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, तो उसको देखकर, उन कलरफुल चीजों को देखकर बच्चे का अलग ही टाइप का माहौल हो जाता है। और अगर इसके बाद में भी मेंढक बना के रखा इन्होंने घर में, तो भाई ये बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ जाएगा, आप खुद सोच सकते हो। अब मैडम इतने बड़े घाघरे को लेकर सारे प्ले स्टेशन में एक गेम से दूसरे गेम, दूसरे गेम से तीसरे गेम पहुंचती चली जा रही हैं, और वहां पर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि मैडम जो है बच्चे से भी ज्यादा खेलने के लिए इंटरेस्टेड है। कभी मैडम स्लाइडिंग कर रही हैं, कभी दूसरे गेम खेल रही हैं। और व्लॉग कैसे बनता है, व्लॉग में कंटेंट कैसे क्रिएट होता है, क्या कंटेंट देना है, मैडम और जनाब के लिए पिछला 1.5 साल से बच्चे के अलावा कोई कंटेंट रह नहीं गया है। अगर यही देखना है तो भारती का ये वाला शो देख लीजिए, ये वाला व्लॉग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट कैसे देते हैं। भारती ने अपने पूरे व्लॉग में मुश्किल से 3 शॉट मैडम के दिखाए हैं। इस बात से पता लगता है कि भारती की नजर में भी ये कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। सच पूछो तो ये पार्टी में गई भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ काम मांगने का तरीका है कि किसी भी तरीके से भारती से बात करके भारती के शो में इनको एंट्री मिल सके। मैडम ने, जनाब ने बहुत कोशिश करी कि फराह के रहते हुए उनको कोई काम मिल जाए, या कोई शो मिल जाए, या कोई मूवी मिल जाए। और भाई इनको कुछ भी नहीं मिला। शायद मास्टर शेफ जो है, हो सकता है उसी की वजह से मिला हो इनको। लेकिन जिस तरह से ये मास्टर शेफ छोड़ के भागे हैं, तो इस तरीके से दोबारा तो कम से कम वो कोई भी शो इनको दिलवाने से रही। कॉमेडियन होते हुए भी भारती ने अपनी लाइफ को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारती ने मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन वो अपने घर पे बैठी थी बच्चे होने के बाद में। उसके बाद में उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। देखो भाई, अगर आप काम से ब्रेक लेने की कोशिश करोगे ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि काम ही आपको ब्रेक दे देता है, और तब आपको कोई भी नहीं पूछता है। अब यही हाल मैडम का और जनाब का हो रहा है। इंडस्ट्री में इनको कोई काम देने को तैयार नहीं है, कोई पूछता नहीं है, किसी पार्टी में ये जाते नहीं है, कोई इनको बुलाता नहीं है, किसी को ये अपने यहाँ नहीं बुलाते हैं। अब इसी से अंदाजा ले लीजिए, अभी अभी मास्टर शेफ से मैडम जो बाहर आई हैं, लेकिन ईद पर कोई भी वहाँ का कंटेस्टेंट या कोई भी और इस तरह का आदमी जो वहाँ उससे जुड़ा हुआ हो, ऑर्गेनाइजर की तरफ से भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पे भी तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन मैडम के किसी के साथ में कोई इंटीमेसी नहीं बन सकी जो इनको ईद पर विश कर सके, फोन पर, फिजिकली, या कैसे भी तरह से इनको विश कर सके। नहीं, मैडम को रिलेशन और ये सब चीजें बनानी आती नहीं है। सॉरी, मैं गलत बात बोल गया। मैडम रिलेशन बनाने में तो बहुत तेज हैं, लेकिन उसे निभाने में बिल्कुल भी तेज नहीं है। अब तक इनके जितने भी फ्रेंडशिप रहे हैं, शुरू से लेके आखिर तक, कोई फ्रेंडशिप आज तक इनकी कायम नहीं है। पूरे व्लॉग में बच्चा कम बोला है, मैडम का शोर ज्यादा सुनाई दिया है। और ये समझ में नहीं आया लप्पू जनाब जो है इनवाइटेड नहीं थे वहां पर, या फिर वो गए नहीं। आलसी होने के नाते कृष्णा ने इसके साथ में इंटरेक्ट करने की कोशिश करी, यानी बेबी के साथ में इंटरेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो किसी भी तरह से इंटरेक्ट करता नहीं है, क्योंकि इन्होंने उतना सिखाया ही नहीं है। अभी तक सिर्फ इतना ही सिखाया है कि घर में जो लोग हैं उनके वो ये कह सके कि दादा हैं, चाचा है, मम्मा है, नन्ना है, दद्दा है। इसके अलावा इन्होंने कहीं बाहर घुमाया होता, कहीं लेके गए होते, तो फिर इंटरेक्शन कम से कम बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर इसीलिए कृष्णा भी उससे बिल्कुल साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है। कुल मिला के ये भी इसी तरीके से बात करते हैं कि हाँ बोल दो, ना बोल दो, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करता है। उसके अलावा वो कुछ भी और नहीं करता है।
अब अगर बच्चे से प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं करोगे, सिर्फ इन जो बिल्कुल भी संबोधक शब्द होते हैं, उनके अलावा और कुछ उसके साथ में इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। बच्चे को आप बात भी करने की आदत भी नहीं होगी कि किस तरह से वो इंटरेक्ट करे, बात करे, अपनी चीज़ कहने की कोशिश करे, अपनी चीज़ समझाने की कोशिश करे, चाहे इशारे से, चाहे मुँह से बोलकर, ऊपर-नीचे कुछ भी करके, लेकिन कम से कम अपनी बात कहने की कोशिश करे। तो मैडम अब तो कम से कम अपनी आँखें खोल लो, अब तो कम से कम देख लो कि इन बच्चों के साथ में इस बच्चे का किस तरह का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। ये बच्चों के साथ में प्रॉपर इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहा और खेलना तो दूर रहा। तो जब अलग-अलग एक्टिविटी में इन सब चीज़ों में बाहर लेकर जाओगे, बच्चों से मिलेगा, तभी उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। यहाँ तो मैडम होने का, आलसी माँ होने का सबूत देती हैं। उसको अक्सर घर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ हगीज़ में दिखाते हैं। हगीज़ में इधर से उधर वो डायपर के साथ में घूमता रहता है। वो चाहे भरा हुआ हो, चाहे खाली हो। इतनी भी शर्म नहीं है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे को डायपर में नहीं दिखाना चाहिए, उसको कुछ भी पहनाइए, लेकिन कम से कम डायपर में तो मत दिखाओ। इस बार तो जनाब ने भी टोक दिया, लेकिन मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। उसको तो ये लग रहा है कि सुबह तो बिना डायपर के हमने इसको रखा था, अब ये डायपर में आ गया तो क्या हो गया? अरे भाई, तुम व्लॉग दिखा रहे हो, लाखों लोग देखते हैं और उसको बच्चे को उसी तरीके से देखते हैं। कल को ये बच्चा भी बड़े होके अपने व्लॉग को इसी तरीके से देखेगा। कृष्णा के साथ में पूरा का पूरा साइलेंट कम्युनिकेशन हुआ। मैडम भी उसको बोल रही हैं ओके करके इस तरह का इशारा करो। बच्चा फिर जो वही करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं से भी इन्होंने उसको बोलने देने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए कुछ भी करने नहीं दिया। करेंगी तो मैडम जब उसको घर पे भी कराती हो। और मैडम ने हद ही कर दी। बच्चे को खाना खिलाते हैं तो ये कैसे खिलाते हैं? या तो चम्मच से खिलाते हैं या हाथ से खिलाते हैं। बच्चे को वही आदत है, वो हाथ से उठा-उठा के चीज़ें खाता है। लेकिन नहीं, यहाँ मैडम की तो बेइज्जती हो जाएगी। अगर उसने फ़ोर्क नहीं पकड़ा, फ़ोर्क से उसने खाना नहीं खाया अपना, तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उसको ज़बरदस्ती एक फ़ोर्क दे रही हैं और मैडम जो है कल्चर बनाने की कोशिश कर रही हैं। अरे मैडम, पहले घर पे सिखाओ, फिर बाहर जाके दिखाओ। इन सब के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत ये करने को तैयार नहीं है। इन्हें तो सिर्फ़ ये है कि नैनी जो इनको पाल कर दे दे, जैसा कि चल रहा है। और जब व्लॉग शूट हो, तो बच्चे का कंटेंट पूरा आना चाहिए, बाकी उसका डेवलपमेंट हो या ना हो। बच्चा कहीं से भी कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहा, जो फ़ोर्क से खाने की कोशिश कर रहा है। वो बार-बार ये कह रहा है कि वो अपने हाथ से खाएगा। भारती को भी पता है कि इन्होंने जो मास्टर शेफ़ छोड़ा, वो किस तरीके से छोड़ा और किस तरीके से उनकी ट्रोलिंग हुई है, तो वो जानबूझ के ये सारी बातें बोल भी रही है कि भई मेरे को तो बहुत फ़िक्र हुई, लेकिन जो है कुछ लोग जो कहते हैं, तो कुछ लोग जो नहीं समझते हैं, वो भी एक दिन समझ जाएँगे। तो उसको पता है कि इन्होंने जो मास्टर शेफ़ छोड़ा, वो ठीक तरीके से नहीं छोड़ा और उसी की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई है। और जिस तरीके से मैडम की मैनेजर वहाँ पर दिखाई दी, आरती, उससे तो यही लगता है कि ये इन्विटेशन भी आरती ने ही अरेंज किया है, वरना तो मैडम के पास इन्विटेशन आने वाला नहीं था। मैडम देख लो, उसका इंटरेक्शन इतना भी नहीं है कि जो बर्थडे बॉय है, उसके जब सी ऑफ कराने के लिए आप लेकर गए, वहाँ पर भी उससे बात कर सके, हाथ मिला सके, बाय कह सके, वो बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में खोया हुआ रहता है। सुधर जाओ मैडम, सुधर जाओ। ये बच्चा जो है हाथ से निकला जा रहा है, या ये कहिए कि उसकी एक्टिविटीज़ अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है और इसके ज़िम्मेदार ये दोनों ही हैं। लगता है मैडम को कहीं न कहीं कुछ डर और शक है, इसीलिए बच्चे को अपने कंट्रोल में रखती हैं। उसको ना बाहर जाने देती हैं, ना कुछ और एक्टिविटी करने देती हैं। जो मैडम पहले से डरी हुई थी, वो डर उनको लगता है कि यहाँ पर भी साबित हुआ है और उसी की वजह से उसको इतना कंट्रोल में रखती हैं, क्योंकि अगर इसको खुला छोड़ दिया, तो डेफ़िनेटली लोग बाग जो है इसके ऊपर भी कहना शुरू कर देंगे। मैडम, नई चीज़ें ट्राई करना और उसको उसकी आदत लगाना वो अलग बात है, लेकिन अपने बच्चे का क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसको चीकू शेक, मैंगो शेक ये सब पिलाने की कोशिश कर रही हैं। वो उसने बिल्कुल इरिटेशन दिखाया अपना कि क्या मेरे को परेशान कर रही है, हर समय कुछ ना कुछ मुझको टेस्ट कराती रहती हो। तो मैडम, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, तो ये एक लेसन है कि किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा लेसन ये है कि आपने जिस तरीके से आप लोगों ने काम छोड़ दिया, उसके बाद में व्लॉगिंग कर ली, तो व्लॉगिंग में भी गिर के वहीं आगे 3.5 पे ही चल रहे हैं सारे के सारे। कोई भी इससे आगे नहीं बढ़ा है, जबकि भारती इनसे बाद में शुरू करके इनसे दुगने सब्सक्राइबर लेकर बैठी है। पर क्या है, इनको अपने ऑरा के सामने कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और देखते हैं कि ये अपनी पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब बर्थडे का आ रहा है इस बच्चे का,
तो आपका क्या कहना है, क्या ये सब ऐसा कुछ करेंगे, इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, या फिर आगे के लिए कुछ सबक लेंगे कि किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बच्चों के पास इसको लेके जाना ज़रूरी है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।